यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। हमारी जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। यद्यपि तार्किक लोग भावना को महत्व नहीं देते। तार्किक लोग कहते हैं ये भावना से क्या होता है, भावना से सोचो बैठ करके कि हम रसगुल्ला खा रहे हैं तो क्या मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। उनका भी तर्क कुछ अंश में ठीक है, परंतु यह तर्क व्यापक तर्क नहीं है। इस तर्क से समस्त भावनात्मक विधानों का हम निराकरण कर दें। भावना का बहुत बड़ा मूल्य है। भावना से ही जगत का संपूर्ण प्रपंच व्यापार चलता है। एक स्त्री का जिसका जन्म कहीं पर हुआ, पुरुष का जन्म कहीं पर हुआ, दोनों को बैठा करके पूजा पाठ विधान आहुतियां की गईं और कहा गया कि भावना करो अब ये तुम्हारी पत्नी है, और उसको कहा गया तुम भावना करो ये तुम्हारे पति। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पंखा उधर करो, आवाज कर रहा कर। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि विवाह करने के बाद पति का नाक कान आंख बदल गया हो अथवा उसमें कोई परिवर्तन आ गया हो। कुछ नहीं, वही व्यक्ति है, सब कुछ वही है। बस अब ये भावना करनी है कि पत्नी को भावना करनी है ये मेरे पति हैं, नारायण हैं। पति को ये भावना करनी है ये मेरी धर्म संगिनी, और इनके साथ हमारा जन्म जन्म का संबंध है। ये भावना की और उसी भावना को दृढ़ किया और उसी में पूरी जीवन यात्रा संपन्न हो जाती। भावना ही तो जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। कर्मकांड के भी बड़े बड़े विद्वान, यद्यपि कर्मकांडियों को लोग कहते हैं कि बड़े नीरस होते हैं, भावना प्रधान नहीं होते, लेकिन कर्मकांड में भी भावना का ही मूल्य है। प्रसवे स्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम। अध्वर्यु जब हवि ग्रहण करता है तो अध्वर्यु यही कहता है, अश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम। अश्विनी देवता की भुजाओं से और पूषा देवता की बाहु से मैं इस हवि का ग्रहण कर रहा हूं। करता तो स्वयं हवि ग्रहण है, परंतु भावना करता है, इस भावना का ही तो मूल्य। उसी भावना में शक्तिपात होता है, उसी भावना में देवत्व आता है। एक एक पात्रों को, एक एक वस्तुओं में देवत्व की भावना की जाती। इस प्रकार से भावना में ही सब कुछ निहित है। भगवान भी संपूर्ण सृष्टि भावना से ही उत्पन्न करते। भगवान कोई ईंटा पत्थर मिट्टी लेकर के कारीगर जैसे बैठ करके कुछ थोड़ी बनाते हैं। केवल भावना करते हैं भगवान कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। ये भावना भगवान ने की और सृष्टि प्रपंच उदित हो गया, प्रकट हो गया, सर्वत्र सब कुछ होने लगा। तो भावना का बहुत बड़ा मूल्य है। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आपकी जैसी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। एक भक्त मंदिर में जाता है तो भावना करता है कि हम भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान हमको देख रहे हैं, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई अपराध न हो, किसी के धक्का मुक्की न हो, हमसे कोई अपचार न हो, क्योंकि भगवान के पास हम आए हैं। और उस भावना से वो जो सोचता है, प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना पूरी होती। और उसी मंदिर में जेब काटने वाला जेब कतरा भी जाता है, चैन छीनने वाला भी जाता, उसको नहीं लगता है कि भगवान देख रहे हैं। न उसको ये लगता है कि हम कोई अपराध कर रहे हैं, उसको लगता है कि हमारा तो धंधा है, हमको करना ही है। न उसको भगवान के प्रति भावना, न वहां के लोगों के प्रति भावना। तो वो अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त करता है, लेकिन फिर उन कर्मों का परिणाम समय आने पर भिन्न भिन्न होता है। अब लोग ये कहें कि भाई भगवान के सामने वो चोरी किया, भगवान देख रहे थे, भगवान ने रोका क्यों नहीं? बोले भगवान न किसी का हाथ पकड़ करके कहते हैं कि तुम धर्म करो, न भगवान उसका हाथ पकड़ करके रोकते हैं कि तुम अधर्म मत करो। भगवान ने पहले ही धर्म अधर्म का विवेक उत्पन्न करने के लिए बुद्धि प्रदान कर दी।
गीता में भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, मैं तुमको बुद्धि योग दे रहा हूं, इस बुद्धि योग से तुम अपना काम करो। हम बार बार थोड़ी आएंगे तुमको बताने के लिए कि ये करो वो करो, ऐसा मत करो। बोले महाराज बुद्धि योग तो है, लेकिन फिर भी बुद्धि, ये बुद्धि दानी बड़ी छोटी है, इसमें कितनी बुद्धि होगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर बुद्धि योग से तुम्हारा काम नहीं चलता है तो वेद पुराण शास्त्रादि हमने प्रकट कर दिया है, अनादिकाल से अनादि वेद व्यक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि न काम करे तो उनका आश्रय लो, वेद शास्त्रादि का आश्रय लेकर के अपनी बुद्धि से विचार करके किसी कार्य में प्रवृत्त हो। तो वेद दिया, शास्त्र दिया। बोले महाराज वेद शास्त्र समझ में नहीं आता। बोले समझाने के लिए बड़े बड़े आचार्य विद्वान दिए, सब है दुनिया में। अब तुम अपनी बुद्धि से विचार करके कार्य करो कि हमें करना क्या। इसके बाद भी मानव अपनी बुद्धि से विचार कर इस मानव जीवन के उद्देश्य को न समझ पाया और केवल खाने पीने सोने और संसार का भोग करने में ही समय व्यतीत कर दिया, तो उस व्यक्ति को स्वयं के विनाश का दोष लगता। जैसे कोई व्यक्ति अपने से जाकर कुआं में कूद करके आत्महत्या कर ले तो उसको आत्महत्या का पाप लगता है। कानून भी कहता है आत्महत्या करना पाप है, अपराध है, उसमें भी धाराएं लगती। तो ये धाराएं भगवान के यहां भी लगती हैं। आपने मानव जीवन पाकर के आत्मकल्याण का साधन नहीं किया तो आप आत्महत्यारे हैं। आपने अपनी स्वयं की हत्या की, आपने स्वयं अपने को दुख के गर्त में ढकेला। आत्मा हन गति जाए, आत्मा हन की गति जो है वो गति प्राप्त हो जाएगी। तो बंधुओं, श्री अवध धाम में आकर ये भावना करो कि हम राम जी की गोद में आए हो। ये अयोध्या ही राम जी। और सरयू में स्नान करो तो ये भावना करो कि सरयू जी साक्षात सगुण ब्रह्म है। हम सरयू में डुबकी लगा रहे हैं तो चारों तरफ जो मेरे जल है वो भगवान ही। ऐसे भी जल का मतलब भगवान ही होता है। वेदांत शास्त्र में जब जल शब्द का अर्थ किया जाता है तो यही अर्थ किया जाता है जायते यस्मात् इति जह, जिससे ये सारा संसार जन्म लिया उसका नाम ज, एक अक्षर का नाम। और ल का अर्थ बोले लीयते यस्मिन इति लह, जिसमें ये सब संसार लीन हो जाता है प्रलय काल में। वो कौन? बोले ल, और दोनों मिला दे तो क्या हुआ? बोले जल। जल माने भगवान। जायते जस्मात लीयते यस्मिन, जिसमें सब कुछ जिससे उत्पन्न हुआ और जिसमें सब लीन हो गया उसी का नाम तो जल है। तो भगवान ही द्रव के रूप में, लिक्विड फॉर्म में, द्रव के रूप में भगवान ही जल के रूप में, सरयू के रूप में प्रवाहित हैं। इसीलिए सरयू जी को कहते हैं ब्रह्मद्रवा। ब्रह्मद्रवा का मतलब ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत होकर के बह रहा है, उसमें डुबकी लगाओ, ये भावना करो। जब इन भावनाओं से आप तीर्थों का सेवन करोगे तब तीर्थों का रहस्य पता चलेगा। नहीं तो ये भावनाएं नहीं हुई तो तीर्थ में आने पर भी आपको चोर दिखेंगे, उचक्के दिखेंगे, लफंगे दिखेंगे, दुष्ट दिखेंगे, ठग दिखेंगे और नाना प्रकार की विविध विपरीत बातें आपके मस्तिष्क में आएंगी। और अगर भावना से आप देखते हैं तो इसी में दिव्यता का दर्शन होगा। यही गलियों में घूमते घूमते आपको राम जी का भी अनुभव हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केवल त्रेता युग में राम जी अयोध्या में थे, ऐसी बात नहीं है। थे ऐसा मत कहो, हैं थे भूतकाल के लिए होता। भगवान कभी भूत नहीं होते, वो सदा रहते हैं, इसीलिए सनातन है। भगवान का नाम सनातन है। सनात सनातन तमः कपिलः कपिरव्ययः। भगवान सनातन है और नित्य हैं, सदा हैं। इसलिए भगवान के लिए थे का प्रयोग नहीं करना चाहिए हिंदी में। राम जी थे, अरे थे आज नहीं है क्या? राम जी बड़े सुंदर थे, बोले तुम मूर्ख हो, राम जी आज भी हैं और बड़े सुंदर हैं। राम जी सुंदर थे ये कहना ही पाप है, राम जी सुंदर हैं। राम जी बड़े सरल थे, बोले गलत है, राम जी बड़े सरल हैं, वो तो आज भी है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी आज भी अयोध्या में। अयोध्या के राजा तो राम ही जी हैं। दुनिया का राजा कोई हो, अलग अलग देशों के अलग अलग राजा हो, लेकिन अयोध्या के राजा तो राम जी हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या के राजा राम जी हैं और यहाँ की महारानी श्री किशोरी जी हैं। राजा राम जाने की रानी, राजा राम जाने की रानी, आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी, राजा राम जाने की रानी, राजा राम जाने की रानी, राजा राम जाने। राजा राम जी हैं, जानकी रानी है, आनंद अवध अवध राजधानी। ये अयोध्या आनंदमयी है और ये राम जी की नित्य राजधानी। तुलसी तब के से अजहु जानिए, रघुबर नगर बसैया। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी तबके से अजहु जानिए। त्रेता युग में जो स्थिति थी वही आज भी है। आज भी राम जी अयोध्या में बसते। ये भावना हो तो अयोध्या में इस भाव से रहने पर, चिंतन करने पर यही राम जी का अनुभव होता। इसी अयोध्या की गलियों में कितने लोगों को राम जी का अनुभव हुआ। हमारी अयोध्या के एक बड़े अद्भुत संत हुए श्री शीलमणि जी महाराज। उनका आश्रम श्री कनक भवन बिहारी जी के प्रांगण में लाल साहेब दरबार। अपने लाल जी की बड़े भाव से उपासना करते थे और भगवान को अपना मित्र मानते। सख्य भाव था। मित्र भाव से भगवान की उपासना करे तो भगवान कहते हैं फिर मैं अपने मित्र में कोई दोष नहीं देखता हूं। दोस्त में दोष देखे तो फिर दोस्त ही क्या हुआ। मित्र में दोष दर्शन नहीं हो। ये भगवान स्वयं कहते हैं रामायण में कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। विभीषण शरणागति के प्रसंग में राम जी कहते हैं कि अगर मित्र भाव से कोई मुझे भजे तो मैं उसमें दोष नहीं देखता हूं। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। मैं कभी उसका त्याग नहीं करता हूं। किसी ने कहा अगर उसमें दोष है तो भगवान कहते रहे कोई बात नहीं। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो, सताम एतद् अगर्हितम। सज्जनों की, सत्पुरुषों की यही मान्यता और सिद्धांत रहा है कि अपने मित्र में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैं भी मित्र भाव से कोई आवे तो उसे स्वीकार कर लेता हूं। तो मित्र भाव की उपासना बड़ी अद्भुत उपासना है। वही भाव की बात है, सब जगह भाव का ही मूल्य है। मित्र भाव से उपासना, इस भाव की पुष्टि वेदों ने भी की। वेदों ने विशेष रूप से 3 भाव की पुष्टि की। मित्र भाव, दास भाव और प्रिया प्रियतम का भाव। भगवान की उपासना में 3 भाव का वेदों में स्पष्ट संकेत किया। मित्र भाव का संकेत किया कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। दास भाव की पुष्टि में संकेत किया वेदों ने कि दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। प्रियतम भाव का बोले यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः प्रियतम ही वर्णीयो भवति। इन सारे वाक्यों के द्वारा भगवान की उपासना के तत्त भावों का संकेत है। तो श्री शीलमणि जी महाराज मित्र भाव से भगवान को भजते थे और मित्र में तो कहा सुनी भी होती है। मित्र भाव से भगवान को भजते, ठाकुर जी उनके साथ विविध लीला करते। एक दिन सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सरयू स्नान करने जा रहे थे। सरयू स्नान के लिए चले
तो लक्ष्मण घाव ऋणमोचन घाट पहुंचते पहुंचते ऋणमोचन घाट के चौराहे पर सड़क के किनारे एक चबूतरे पर सुंदर नौ यौवन धारण किए ठाकुर के मनोहर रूप का दर्शन हुआ उनको। 16 वर्ष की आयु, सुंदर जामा जोड़ा पहने, मस्तक पर मुकुट लगाए, मुकुट में कलगी लगी हुई सुंदर लटकन लटक रही है, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्ष पर दिव्य आभूषण, उंगलियों में अंगुलीयक, हाथों में कंगन बाजूबंद बिजायट, पैर में सुंदर कड़े छड़े पैजन। ऐसे ठाकुर जी के मधुर रूप को देखा तो पूज्य महाराज श्री वहीं नाचने लगे। कोई नहीं था, ठाकुर और वो। भगवान के सामने नाचना चाहिए, लेकिन कब बोले भगवान हो और तुम हो तब। तीसरा हो तो मत नाचो। क्यों बोले तीसरा देखेगा? तुम्हारे नृत्य को, तुम्हारे भाव को, तुम्हारे आराध्य ही देखें, दुनिया न देखे, तब उस नाचने का मूल्य। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे भक्ति में नृत्य का बहुत बड़ा महत्व है। नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी नृत्य का बहुत बड़ा महत्व है भक्ति में। भक्त नाचते हैं। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। लेकिन उस नृत्य का स्वरूप क्या है? बोले जहां देखो वहीं खड़े हो गए, कमर हिलाने लगे। बोले उस नाचने का कोई मूल्य नहीं। वो तो तुम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो। तुम्हारे अंदर का वो कलाकार जग जा रहा है, इसलिए तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, नाच रहे हो, नाचो। लेकिन वास्तव में अगर नृत्य के द्वारा ठाकुर को रिझाना है, कमरा बंद कर लो, सभी खिड़कियों को बंद कर दो, ठाकुर को सामने विराजमान करो, दिव्य उनका श्रृंगार करो, सजा करके, सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर भोग समर्पण करके, फिर अपने आप को सजाकर ठाकुर के सामने खड़े होकर बिना संगीत बिना वाद्य के ही नृत्य करो, रो रो करके। इस नृत्य का मूल्य है। उस नृत्य से ठाकुर रिझते। ठुमका लगाने से ठाकुर नहीं रिझते। महाराज श्री नृत्य करने लगे ठाकुर जी को देखकर, और महाराज श्री ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि ताज बकीली ऐन छबीली हसन सुधा के कुंडे हैं, बिहसत परत कपोलन पे अति मधुर प्रेम जनु फंदे हैं, शीलमणि अवधेश छैल छवि छके अवध के गुंडे। बड़ा सुंदर पद है। वो जो महाराज श्री कहते हैं कि क्या स्वरूप है ठाकुर जी का। ताज बकीली, ऐसा बांका ताज धारण किए, ऐन छबीली, और कैसे मुस्कुराते हुए टेढ़े होकर ठाकुर खड़े हैं। ताज बकीली ऐन छबीली हसन सुधा के कुंडे हैं। जब हंसते हैं तो अमृत का कुंड प्रकट हो मानो। और जब ठाकुर जी हंसते हैं तो ठाकुर जी के कपोलों पर गड्ढे पड़ जाते। ताज बकीली ऐन छबीली हसन सुधा के कुंडे हैं, बिहसत परत कपोलन पे अति मधुर प्रेम जनु फंदे हैं। गालों पर जो गड्ढे पड़े ठाकुर जी के मुस्कुराने पर, वो गड्ढे कैसे हैं? महाराज श्री कहते हैं वो प्रेम का फंदा है। जिसने दर्शन कर लिया उसके गले में वो प्रेम का फंदा फंस गया। अब वो ठाकुर के प्रेम में फंस गया। मधुर प्रेम जनु फंदे हैं, शीलमणि अवधेश छैल छवि। उस छवि को देखकर महाराज श्री कहते हैं कि शीलमणि अवधेश छैल छवि छके अवध के गुंडे हैं। ये तो अवध के गुंडे, इनकी गुंडई पूरी अयोध्या में चलती है, इन्हीं का तो राज है। ये मित्र भाव में वो कहते, क्योंकि मित्र भाव में तो मित्र को सब कुछ कह दिया जाता। तो ये वही अवध है। इस दृष्टि से अवध को देखें, इस भाव से अयोध्या और वृंदावन, चित्रकूट, भगवान के पवित्र धामों का सेवन किया जाए तो भगवान की अनुभूति होती। ऐसी पवित्र पावनपुरी अयोध्यापुरी में विराजमान होकर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे। कल के प्रसंग में श्री भागवत जी की महिमा को आपने सुना। इस भागवत की कथा को सुनकर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों पुष्ट हो गए। भक्ति जो रो रही थी, शिथिल हो गई थी, वो स्वस्थ हो गई। ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध थे, जीर्ण थे, वो ज्ञान वैराग्य युवा हो गए कथा सुनकर। व्यास जी कहते हैं कि कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, नहीं, थोड़ा और पीछे आए। वेद व्यास जी कहते हैं कथा होने जा रही है
यह शब्द कानों में पड़ा तो ज्ञान भी उठ करके बैठ गया और वैराग्य भी उठ करके बैठ गया। कथा सुनने के बाद तो फिर दूसरी स्थिति है। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। वेदव्यास जी कहते हैं कथा शब्दम समाकर्ण्य, ज्यों ही सुना ज्ञान वैराग्य भक्ति ने की कथा होने जा रही है, ज्ञान जो सोया था उठ के बैठ गया, वैराग्य भी उठ करके बैठ गया, भक्ति जो है वो नर्तन करने लगी। इसका तात्पर्य यही है कि कथा में अगर आप आ गए और कथा में बैठ गए, अभी कथा शुरू नहीं हुई, आप जान लो आपका ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जागृत हो जाए। ज्ञान वैराग्य भक्ति को जगाने का यही उपाय है। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। ये तीनों त्रिक ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जग गए, तरुण हो गए इस कथा को सुनकर। तो कथा सुनने का यही उद्देश्य है। कथा सुनने का उद्देश्य बेटा बेटी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये सब उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये तुच्छ उद्देश्य है, बहुत हीन उद्देश्य है, बहुत हीन उद्देश्य। कथा सुनने का उद्देश्य यही है कि हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य दृढ़ हो जाए। धुंधकारी प्रेत को इस कथा को सुनकर मुक्ति की प्राप्ति हो गई, ये सब महात्म्य सुनाया। और इस कथा से परम लाभ जो है वो मुक्ति है। परीक्षित यत साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। मुक्ति के अनेक साधन शास्त्र में कहे गए हैं। मूल रूप से 13 प्रकार के साधन का वर्णन है मुक्ति में। कर्म के द्वारा मुक्ति, ज्ञान के द्वारा मुक्ति, भक्ति के द्वारा मुक्ति, योग के द्वारा मुक्ति, किसी तीर्थ में जाकर के प्राण त्याग देने से मुक्ति, मरते समय मुख में गंगा जल आ जाए तो मुक्ति, मरते समय मुख में तुलसी दल हो तो मुक्ति, मरते समय मुख से राम नाम निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए तो मुक्ति। आप जहां मर रहे हैं उस स्थल के सन्निकट आसपास थोड़ी दूर पर अगर शालग्राम भगवान विराजमान है तो शालग्राम महात्म्य में लिखा है वहां मरने वाले कीट पतंग को भी मुक्ति। जिसके घर में शालग्राम की नित्य सेवा हो उसके घर में कीड़ा मकोड़ा भी मरे तो मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमारे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज जो रामानुजाचार्य के परमाचार्य हैं वो कहते हैं भावने स्वस्वपि कीट जन्म में। कितनी उदात्त भावना है महाराज, इन भावनाओं का ही मूल्य है। यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं हे भगवान, आपके जो भक्त हैं, आपके जो आश्रित जन हैं, उन जनों के घर में जो नाली है उस नाली का कीड़ा हमको बना देना हमें स्वीकार है। भवने स्वस्वपि कीट जन्म में इतरावस्थेषु मास्म भू दपि में जन्म चतुर्मुखात्मना। चतुर्मुख ब्रह्मा का जन्म हमको मत देना, हमको ब्रह्मा बनने की शौक नहीं है, हमको इंद्र बनने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप तो हमको भक्त जनों के घर का नाली का कीड़ा बना देना। भवने स्वस्वपि कीट जन्म में इतरावस्थे सुमास्म भू दपि में जन्म चतुर्मुखात्मना। क्यों कहा? क्यों बोले भक्तों के घर में भगवान की आराधना होगी, शालिग्राम की सेवा होगी, घंटी बजेगी, आरती होगी, स्तुति होगी, हम कीड़ा बन करके भी रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। भगवान को भोग लगेगा, भोग लगने के बाद लोग प्रसाद पा लेंगे, प्रसाद पाने के बाद भगवान के भोग की जूठी थाली और फिर संतों ने पाया उनकी जूठी थाली, भक्त और भगवान दोनों का उच्छिष्ट धो करके जब थाली को माज करके वो पानी नाली में फेंका जाएगा तो संत और भगवंत के उच्छिष्ट का सेवन करने से हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, हम कीट बन करके धन्य हो जाए। इतनी उदात्त भावना, ये भावनाओं का मूल्य है, इसे भावना कहते हैं। भवने स्वस्वपि कीट जन्म में, तो किसी भागवत के आश्रित पड़े रहें तब भी मुक्ति हो जाती है। जीवन में कुछ न करो, किसी भगवान के परम भक्त से जुड़ जाओ, वो तुमको अपना मान ले, तुम्हारे प्रति उनका अपनत्व भाव दृढ़ हो जाए और तुम उन्हें अपना मान लो, इस संबंध से भी जीव को मुक्ति मिल जाती है। ये सब मुक्ति के साधन बताए। उन्हीं साधनों में गुणाक्षर न्याय भी एक मुक्ति का साधन है। हो ही गुणाक्षर न्याय ते जिमि प्रत्युह अनेक। गुणाक्षर न्याय क्या है? बोले धोखे में मुक्ति हो जाना,
बिना जाने बिना कुछ किए। बोले ये कैसे होता है? बोले एक कोई घुन था, घुण जो गेहूं में लगता है, कीड़ा काले काले रंग का होता है, ऐसे ऐसे चलता है, सूंड वाला कीड़ा। मिट्टी पड़ी हो, धूल पड़ी हो, जब वो कीड़ा चलता है तो उसके चलने से रेखा बनने लगती है। अब वो कीड़ा अपने हिसाब से चल रहा था, उसको तो कोई उद्देश्य था नहीं उसका। वो जब चला तो एक बार इधर घूमा, फिर इधर घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे घूमा। वो इस तरह से अपने स्वभाव से ही घूमा कि उसके चलने पर जो रेखा बनी उसमें राम लिख गया। उसके घूमने से राम लिख गया, उसको भी मुक्ति मिल गई। बोले इसने राम लिखा। ये गुणाक्षर न्याय है। हो ये गुणाक्षर न्याय थे जिम प्रत्यूह अनेक। इसी तरह कोई जीव जा रहा है, वो कह कुछ रहा है, लेकिन उसके मुख से संकेत में भी भगवान का नाम निकल गया तो मुक्ति हो गई। वो जा रहा है, अचानक हार्ट अटैक हुआ और गिर पड़ा, मरा। जहां पर गिरा मरने के लिए वहां तुलसी का पत्ता पड़ा था, तुलसी की लकड़ी पड़ी थी, उसको पता नहीं, लेकिन तुलसी का स्पर्श हुआ और मृत्यु हुई तो उसको मुक्ति मिल गई। ये सब मुक्तियां हैं। कुछ दिन पहले गीता प्रेस के कल्याण अंक में एक कथा छपी थी। कोई मलेच्छ था, मुसलमान, जा रहा था बैलगाड़ी लेकर, और तब तक बैलगाड़ी का जुआ आगे का टूट गया, दोनों बैल बैठ गए, वो धड़ाम से मुंह के बल गिरा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई, वो मूर्छित हो गया। तो उसने देखा क्या कि भगवान के दो पार्षद आए उसको लेने के लिए। फिर उसने पूछा कि भाई हम तो जीवन भर बुत परस्ती की नहीं हमने, और बुत परस्ती हमारे लिए हराम थी, तो ये बुत परस्तों के ईश्वर हमारी रक्षा के लिए कैसे आपको भेजे, क्या हुआ? तो उन दूतों ने कहा तुम लोग अज्ञान में जी रहे हो, सनातन धर्म तो यही है, और जहां तुम गिरे यहां तुलसी पड़ी थी, तुलसी की सूखी लकड़ी थी, उस लकड़ी पर तुम गिरे और उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हुई, इसलिए तुलसी के संबंध से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, हम तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए। लेकिन तब तक फिर उन दूतों को संकेत हुआ नहीं नहीं, इसकी आयु तो अभी कुछ दिन बची है। फिर दूतों ने कहा तुम्हारी आयु शेष बची है, तुम पुनः जीवन धारण करो। वो दूत चले गए। फिर वो व्यक्ति होश में आया। जब होश में आया तो उसने ये बताया, ये उसका लेख, उसका ये कथन गीता प्रेस में प्रकाशित हुआ। तो बंधुओं, अनेक प्रकार से जीव के कल्याण के विधान हैं मुक्ति के। उन्हीं विधानों में एक विधान यह भी है, सुनने से मुक्ति हो जाए। क्या सुनने से? बोले भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान की कथा सुनने से जीव मुक्त हो जाए। इसका उदाहरण बोले परीक्षित यत साक्षी श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। परीक्षित उसके साक्षी हैं, प्रमाण हैं, जो कथा सुनकर के मुक्त हो गए। परीक्षित ने 7 दिन कुछ नहीं किया, केवल भगवान की कथा सुन मुक्त हो। श्री सूत जी महाराज ये आख्यान नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को सुना रहे। शौनकादि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया, 6 प्रश्न किया। किम श्रेय, श्रेय क्या है? श्रेय का मतलब होता है परम कल्याण। मुनियों ने पूछा श्रेय क्या है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा शास्त्र सारह कह, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न पूछा स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते? चौथा प्रश्न किया किम कर्म, अवतार लेकर भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं। पांचवा प्रश्न किया केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए। और छठा प्रश्न किया धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में रहता है, धर्म का भी आश्रय कौन है। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने शौनकादि मुनियों को भागवत की कथा सुनाई।
देखा जाए तो ये 6 प्रश्न अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से विचार करो तो ये 6 प्रश्न एक ही प्रश्न है। आचार्य जी बैठे हैं, कहेंगे ये कहां से ऐसी बात आई? विचार करिए। पहला प्रश्न किया किम श्रेय, श्रेय क्या है, परम कल्याण क्या है? तो परम कल्याण तो भगवान ही। शास्त्र सारह का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? बोले समस्त शास्त्रों को पढ़ने लिखने समझने के बाद उसका सार यही है कि भगवान को जान लो, भगवान ही सार है शास्त्र के। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? बोले भगवान के अवतार का प्रयोजन स्वयं भगवान है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। किम कर्म, भगवान ने कर्म क्या किया? बोले भगवान का कर्म भगवान से अभिन्न होने के कारण भगवान के द्वारा किए गए कर्म भी भगवद रूप हैं, इसलिए वो भी भगवान नहीं है। के अवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए? बोले भगवान ही अवतार लेते हैं, अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं होता, तो अवतार भी भगवान है। धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में रहता है, धर्म का आश्रय कौन है? बोले धर्म के आश्रय भी भगवान ही हैं। कुल मूल रूप से 6 प्रश्नों में ब्रह्म की ही जिज्ञासा की गई। ब्रह्म क्या है? परमात्मा का। उसके विविध रूपों का विविध प्रकार से चिंतन करने के लिए प्रश्न 6 प्रकार के दिखते हैं, परंतु तत्वतः इन 6 प्रश्नों का एक ही लक्ष्य है कि भगवान कौन है। भगवत तत्व की जिज्ञासा हुई और तब श्री सूत जी महाराज उन महर्षियों को कथा सुनाने लगे। सबसे पहले सूत जी ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया, भगवान को बाद में प्रणाम किया, पहले गुरु जी को प्रणाम किया। क्यों? बोले संसार में पहले गुरु मिलते हैं, भगवान बाद में मिलते हैं। पहले गुरु मिलते हैं फिर भगवान मिलते हैं। क्यों? बोले जब गुरु मिलेंगे तभी भगवान की महिमा जानोगे, भगवान है कौन, तभी भगवान को पहचानोगे। जीवन में गुरु नहीं मिले और भगवान मिल गए, बोले भगवान के मिलने पर भी तुमको भगवत मिलन जन सुख नहीं मिलेगा। क्यों? बोले भगवान तो रावण को भी मिले, रावण को भी भगवान मिले, रावण के सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन रावण भगवान को अपशब्द कहता है। भगवान के दर्शन से जिस परम आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, वो सुख रावण को नहीं मिल रहा। रावण भगवान को देखकर अपशब्द कहता है, कठोर वचन बोलता है। क्यों? बोले रावण को जीवन में सदगुरु नहीं मिले। और विभीषण जी महाराज, बोले विभीषण जी को हनुमान जी जैसे गुरु मिल गए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। उसका परिणाम क्या हुआ? बोले उसका परिणाम ये हुआ कि विभीषण जी महाराज अभी भगवान को देखे भी नहीं, लेकिन अयोध्या वहां से लंका से चले राम जी की शरण में आने के लिए, अभी दर्शन भी नहीं किया, लेकिन राम जी के विषय में चिंतन करके ही आनंद की प्राप्ति होने लगी और आनंद के सागर में डूब गए। क्या कहते हैं विभीषण जी? आज हम प्रभु का दर्शन करेंगे। देखियो आज चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। आज ठाकुर के उन चरणों का मैं दर्शन करूंगा। कौन से चरण? बोले जे पग परसी तरी निस नारी, जिन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके अहिल्या तर गई। दंडक कानन पावनकारी, जिन चरणों ने दंडकारण्य को पवित्र कर दिया। जिन चरणन की पादुकन भरत रहे मन लाए, जिन चरणों की पादुका की पूजा भरत भैया करते हैं, आज उन चरणों का मुझे दर्शन होगा। ये सोच सोच करके रास्ते में ही विभीषण को अश्रुपात होने लगा। ये गुरु तत्व की महिमा। भगवान भी मिल जाएं, लेकिन अगर तुम्हें सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी तो भगवान के मिलने का जो सुख आनंद है वो नहीं मिलेगा। इसलिए पहले गुरु का महत्व होता है, गुरु के द्वारा ही गोविंद तत्व का बोध होता है। इसलिए कहा अब गुरु गोविंद दोनों हो तो पहले किसको प्रणाम करें? बोले पहले गुरु जी को ही प्रणाम करो। क्यों? बोले गुरु जी ना होते तो गोविंद कहां मिलते। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसीलिए सूत जी ने पहले गुरु जी को प्रणाम किया, 2 श्लोकों में गुरु जी को प्रणाम किया और तब तीसरे श्लोक में भगवान को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर को, नारायण को, देवी सरस्वती को, वेद व्यास को, इन सबको प्रणाम किया। कथा का वर्णन करने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियो अब सुनो। सवै पुंसाम परो धर्मो
यतो भक्तिरधोक्षजे सवई पुंसाम परो धर्मो। जीव के लिए, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? परम धर्म माने परम कर्तव्य क्या है? तो सूत जी कहते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान का नाम है। भगवान अधोक्षज के चरणों में, भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, यही परम धर्म है, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। लेकिन ये भक्ति कैसी हो? भक्ति तो हो, लेकिन कैसी हो? तो आगे दो बातें कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। सूत जी कहते हैं कि अहै तो क्या, अहै तुकी, अप्रतिहता, दो विशेषण दिया। भक्ति कैसी हो? बोले अहै तुकी हो, भक्ति का कोई हेतु ना हो। हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि भगवान हमको धन दे दें, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं हम बड़े बीमार हैं ठीक हो जाएं, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बेटा बेटी ठीक रहें। बोले ये तुम्हारी भक्ति अहेतुकी नहीं है, ये तुम्हारी भक्ति हेतुकी है। हेतुकी माने उसमें हेतु आ गया, और जिसमें कोई हेतु ना हो वो अहेतुकी। तो भगवान की भक्ति कैसी हो? अहेतुकी। अहेतुकी, उसका कोई हेतु नहीं। यहां तक कि मोक्ष को भी हेतु मत बनाओ। हमें मुक्ति चाहिए, बोले ये भी मत सोचो। मुक्ति को भी भक्त हेतु नहीं बनाता है। इसीलिए भरत जी ने यही प्रार्थना की, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। हमको निर्वाण गति भी नहीं चाहिए, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवान के चरणों की भक्ति ही चाहिए। भक्ति का हेतु भक्ति ही हो। हम भक्ति क्यों करते हैं? बोले भक्ति करना चाहिए इसलिए। भक्ति का हेतु भक्ति ही बने। भक्ति का उद्देश्य ये हो कि हमारी भक्ति और बढ़े, ऐसे ही हमारा प्रेम ठाकुर जी में और दृढ़ हो जाए, बस इसीलिए हमको भक्ति करना। तो भक्ति का कोई हेतु ना हो, अहेतुकी। और दूसरी विशेषता बोले अप्रतिहता। अप्रतिहता हो। अप्रतिहता का मतलब वो भक्ति रुकने वाली ना हो। आज तो बड़ी भक्ति प्रकट हुई, खूब सवेरे उठे, 4 बजे उठ करके सीताराम सीताराम किया, सरजू में डुबकी लगाई, चंदन लगाया, खूब भजन किया, माला पहना, ठाकुर की आरती उतारी, खूब मजा आया, आनंद आया। और दूसरे दिन बोले दूसरे दिन 10 बजे तक सोते रहे आराम से, कोई मतलब नहीं। बोले ऐसी भक्ति जो है अप्रतिहता भक्ति हो, ऐसी नहीं कि वो रुक जाए। भक्ति शुरू हो तो फिर चले। ये नहीं कि 2 दिन की भक्ति, 4 दिन की भक्ति हुई, उसके बाद सब टाएं टाएं फिस, ये भक्ति नहीं। भक्ति ऐसी हो जो अप्रतिहता हो, जिस भक्ति में कोई रुकावट ना आवे, वो चलती रहे, अनवरत बढ़ती रहे। अब इन 2 विशेषताओं पर विचार करना चाहिए। अपने अंदर चिंतन करो, आपकी भक्ति हेतुकी है कि अहेतुकी है? आपकी भक्ति अप्रतिहता है कि प्रतिहता है? और इन दोनों प्रकार से चिंतन करने पर अगर ऐसी कुछ बात आप में है तो आप उसे हटाओ और अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति में दृढ़ हो जाओ। सूत जी कहते हैं इसका फल क्या है? बोले महाराज आपने पहले ही रोक दिया, फल की बात ही नहीं की, अहेतुकी कह दिया, कोई हेतु ना हो। बोले हां, तुम्हारे तरफ से कोई हेतु ना हो, लेकिन किसी भी कर्म का कोई ना कोई तो फल होता ही है। निरर्थक तो कुछ नहीं है दुनिया में। यद्यपि फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में कुछ चीजों को निरर्थक माना जाता है, जैसे चैत्य वंदन, जल ताड़न, इसको निरर्थक क्रिया मानते हैं। चैत्य वंदन माने बौद्धों का जो मंदिर होता है, तो जो बौद्ध होते हैं वो क्या करते हैं? बोले मंदिर के बाहर एक गद्दा डाल लिया और उसी गद्दे पर खड़े हो गए मंदिर की ओर मुख करके, और मंदिर को साष्टांग किया, फिर खड़े हुए, फिर साष्टांग किया, फिर खड़े हुए, फिर साष्टांग किया। 1000 बार करते हैं। बोध गया में जाकर के देखो तो सब करते ही रहे। जब थक जाते हैं तो बीच में
आमलेट मुर्गा भी खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, उसके बाद फिर साष्टांग करते हैं। वो उनका सब वही कल्चर है, उनका धर्म है। धर्म क्या है? वो अधर्म ही है। धर्म तो केवल सनातन धर्म है, बाकी दुनिया में कोई धर्म वर्म नहीं, सब पंथ है, मत है। धर्म तो केवल सनातन है। तो वो जो उस चैत्य का, चैत्य माने बहुत बड़ी हवेली या निर्माण को चैत्य कहा जाता है। चैत्य इसलिए कहा जाता है, चीचय धातु से चैत्य बनता है। जैसे चिति होती है, यज्ञ में चिति बनाई जाती है ईंटा से जोड़कर, उसी प्रकार ईंटे से जोड़कर, पत्थरों से जोड़कर जो बिल्डिंग बनाई जाए, कोई आकृति बनाई जाए, उसको चैत्य कहा जाता है। तो बौद्धों का जो मंदिर है वो चैत्य, और उस चैत्य का वो बंधन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, हजार हजार बार दंड बैठक लगाते रहते हैं। तो उसको हमारे यहां दर्शन शास्त्र में कहा वो चैत्य बंधन व्यर्थ कर्म है, उसका कोई परिणाम नहीं है। कहीं शास्त्र में उसका विधान तो है नहीं, किसी वेद ने तो कहा नहीं, किसी स्मृति ने कहा नहीं कि ऐसा करो इसका कोई फल तुम्हें मिलेगा, तो वो निरर्थक कर्म है। जल ताड़न, कोई व्यक्ति पानी में खड़ा हो जाए, लाठी ले ले और पानी को पीटे। कितने बच्चे नदी में खेलते हैं तो पानी को पीटते हैं लेके डंडा से, पटाक पटाक पानी छटकता है, मजा आता है। लेकिन उस जल ताड़न का कोई फल नहीं। क्या फल निकला उसका? न पानी अलग हुआ, न उसमें से कोई चीज निकली, तुम पीटते रहे। तो जल ताड़न चैत्य वंदन जैसे व्यर्थ है, मिथ्या है, उसका कोई फल नहीं है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो उसका भी न चाहने पर भी फल मिलता है। क्या फल है? बोले जिसने चैत्य बंधन किया, 1000 बार उठक बैठक लगाया, कुछ नहीं मिला तो कम से कम शरीर दर्द तो होगा ही करेगा। शरीर दर्द तो होगा ही, थकावट होगी। जिसने जल ताड़न किया उसे कोई फल नहीं मिला, लेकिन एक फल तो जरूर मिला कि हाथ पैर सब उसके थक गए। इसको आप ना नहीं कर सकते, ये भी फल माना जा सकता, भाई ये तो हुआ है, कसरत हो गई। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में कोई हेतु ना हो, अहेतु की हो, लेकिन आप अहेतु की भक्ति भी करेंगे तो उसका एक अद्भुत फल होगा। वो फल क्या है? कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। जैसे भगवान वासुदेव में जीव ने भक्ति की तो उसका फल हुआ कि जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति हुई। इसको दूसरे भाव से भी कहते कि भक्ति स्त्री है, स्त्री नारी वर्ग है, इसीलिए कहा जाता भक्ति आई, भक्ति हुई, भक्ति हुआ, भक्ति आया, ऐसा तो नहीं कहा जाता। भक्ति हुई, ये नारी वर्ग है। नारी का किसी पुरुष से विवाह होता है तो सूत जी कहते हैं अपनी भक्ति का, जिस भक्ति को तुमने पाला पोसा, जो भक्ति तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुई, वो तुम्हारी बेटी है समझो। और बेटी जब बड़ी हो जाए तो उसका किसी से ब्याह करना चाहिए। बोले किससे ब्याह करें? बोले तुम अपनी इस भक्ति को भगवान से ब्याह दो, इसका ब्याह भगवान से कर दो। भक्ति का प्रेमी, भक्ति का प्रियतम कौन हो? बोले भगवान बन जाए, भगवान से इसका ब्याह कर दो। भक्ति योग प्रयोजिता, भक्ति का भगवान से विवाह कर दो। प्रयोजिता, प्रकृष्ट रूपेण योजिता, योजन कर दो, गठबंधन कर दो, जोड़ दो। युजिर योगे, भक्ति के आंचल को भगवान के दुपट्टे से बांध दो, गठबंधन कर दो। तब क्या होगा? बोले जब ब्याह हो गया तो ब्याह होने पर संतान पैदा होती है, ब्याह होने पर संतान की उत्पत्ति होती है। जब भक्ति का भगवान से तुमने ब्याह कर दिया तब उस भक्ति के पुत्र पैदा होंगे। भक्ति के पुत्र कौन होंगे? बोले कल आपने सुना था भक्ति के एक पुत्र का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। श्री सूत जी कहते हैं जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति का भगवान से ब्याह हो गया तो 2 पुत्र पैदा हो जाएंगे, एक का नाम वैराग्य होगा, एक का नाम ज्ञान होगा। ये ज्ञान वैराग्य तभी पैदा होगा। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति का ब्याह भगवान से नहीं करते। हमारी भक्ति व्यभिचारिणी बनकर के घूमती रहती है, कभी इनकी भक्ति करती है, कभी उनकी भक्ति होती है। भक्ति तो एक की हो,
अव्यभिचारिणी भक्ति, अहैतुकी भक्ति, अप्रतिहता भक्ति, ऐसी भक्ति भगवान के चरणों में हो जाए तो ये दो पुत्रों को जन्म देती है। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। ज्ञानम च यद हैतुकम, यही उद्देश्य है। और भगवान श्री हरि जो हैं, यही समस्त शास्त्रों के सार हैं। कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय, शास्त्र सारश्च सैव ही। भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति। कृष्ण से तात्पर्य देखो, शब्दों पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना चाहिए। जहां कहीं पर कृष्ण भक्ति की बात कही जाए तो कृष्ण भक्ति का मतलब यह नहीं है केवल कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति का मतलब है भगवान की भक्ति। कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसका मतलब है भगवान की भक्ति। भगवान तो राम जी भी हैं, भगवान नरसिंह भी हैं। तो कोई ये व्यक्ति समझ ले कृष्ण भक्ति का मतलब केवल कृष्ण की भक्ति, हम राम की भक्ति न करें, हम नरसिंह की भक्ति न करें, हम विष्णु भगवान और नारायण के चरणों में प्रणाम न करें। बोले गलत बात है। कृष्ण का मतलब नारायण, राम, नरसिंह, माधव, गोविंद, ये सब है। उसी प्रकार राम भक्ति अगर कही जाए, रामे चित्तलय सदा भवतु में, तो राम का मतलब क्या? बोले राम का मतलब नारायण, राम का मतलब कृष्ण, राम का मतलब गोविंद, राम का मतलब नरसिंह। तत्वतः कोई भेद नहीं। इस प्रकार से भगवान की भक्ति ही समस्त शास्त्रों का सार है। और ये कहते हुए सूत जी महाराज ने कहा, मुमुक्षु व्यक्ति को अनेक घोर देवताओं की उपासना छोड़कर भगवान के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। भागवत के प्रारंभ में ही कहा, मुमुक्षवः घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती ह्यनसूयव। मुमुक्षु प्राणी को अनेक घोर देवताओं की आराधना छोड़कर भगवान की आराधना करनी चाहिए। नारायण कला शांता, भगवान नारायण की, और भगवान नारायण के जो विविध रूप हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, वरदराज, रंगनाथ, वेंकटेश्वर, तिरुपति, भगवान के जो विविध रूप हैं, इन विविध रूपों की उपासना करनी चाहिए। और इसके बाद भगवान के अवतार का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं भगवान नारायण ही समय समय पर अवतार लेते हैं। भगवान नारायण का ही प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में, दूसरा अवतार वराह के रूप में, तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में, चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में, पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में, छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में, सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में, आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में, नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में, 10वां अवतार भगवान का मत्स्यावतार, 11वां भगवान का कच्छपा अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, और 14वां अवतार नरसिम्हावतार, और 15वां अवतार श्री वामनावतार, और 16वां अवतार श्री परशुराम जी के रूप में, 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास के रूप में, और 18वां अवतार भगवान का श्री राम रूप में। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया, 18वां अवतार भगवान का राम जी के रूप में, 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में, और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण रूप में, 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार, और 22वां अवतार भगवान का कल्कि अवतार जो कलयुग के अंत में होगा। 22 अवतार की यहां पर संक्षिप्त चर्चा श्री सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। और फिर ये भागवत ग्रंथ कैसे बना इसका वर्णन करते हैं कि एक दिन वेद व्यास जी, जो भगवान के 17वें अवतार हैं, श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम में बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। बड़े खेद खिन्न थे। नारद जी आए। नारद जी से वेद व्यास जी ने कहा
देवर्षि, मैंने वेदों के रहस्य को पुराण के रूप में, 17 पुराण के रूप में, महाभारत के रूप में हमने प्रकट किया, लेकिन इतना सब लिखने और करने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मन कह रहा है कि मुझे कुछ और अभी करना चाहिए। इस कारण से मेरा मन अशांत है। इस बात की मुझे चिंता है, मुझे क्या करना, मुझे और क्या करना चाहिए। नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने 17 पुराण और महाभारत तो लिखा और उसमें सब कुछ आपने बताया। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ का आपने वर्णन किया, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। राजनीति, दंड नीति, अर्थनीति, कूटनीति, इन सब विषयों का आपने वर्णन किया महाभारत में और अन्य पुराणों में, लेकिन न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। ग्रंथ तो बहुत बढ़िया आपने लिखा, महाभारत, यन्नेहास्ति न तत्क्वचित, जिस ग्रंथ में सारा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। लेकिन नारद जी बड़ी अद्भुत बात कहते। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो और व्याकरण, न्याय, शास्त्र, साहित्य और साहित्य की समस्त विधाओं का पालन करते हुए बहुत सुंदर ग्रंथ लिख दे, लेकिन वह ग्रंथ संतों के द्वारा, भगवत भक्तों के द्वारा समादरणीय नहीं होता है। कारण बोले उसमें भगवत भाव नहीं है, उसमें शब्दों का चमत्कार तो है। आओ महाराज, विराज इधर आ जाओ। उसमें शब्दों का चमत्कार तो है, परंतु भाव का चमत्कार नहीं। इसलिए कोई प्रेमी भक्त ऐसे ग्रंथ का आदर नहीं करता है, ऐसे ग्रंथ को सुनता नहीं। आज भी बड़े बड़े लेखक बड़े बड़े रिसर्च करके, शोध करके बड़ी बड़ी पोथी लिख देते हैं। कौन पढ़ता है उनकी पोथी को? वो पोथी, वो किताब केवल पुस्तकालय की शोभा बढ़ाती है। और मीराबाई ने जो गा दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो व्यक्ति के जिह्वा जिह्वा पर गूंजता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंक्ति लिख दी, मंगल भवन मंगलहारी, वो भक्तों की जिह्वा पर गूंजता है। नारद जी कहते हैं कि तद्बायसम तीर्थ मुशंति मानसा, उन विद्वानों के द्वारा लिखी गई वो जो पोथियां हैं वो क्या हैं? बोले बायस तीर्थ है। बायस तीर्थ माने कौए का तीर्थ। कौआ कहां नहाता है? बोले कौआ गंगा जी में नहाने नहीं जाता, कौआ मानसरोवर में स्नान करने नहीं जाता। कौआ को नहाने का मन होता है तो सड़क के किनारे नाली, कचड़ा, पानी जहां भरा है, गंदा जैसा भी हो, उसी में जाकर पंख डिबो लेता। तो कौए का तीर्थ क्या है? बोले वो कचरा। लेकिन हंसों का तीर्थ क्या है? बोले हंस तो मानसरोवर में स्नान करते। तो ऐसे लोगों की जो रचनाएं होती हैं, वो रचनाएं क्या हैं? बोले बायस तीर्थ है। उसमें कौआ डुबकी लगाएगा, कौआ अपनी चोंच मारेगा, कोई हंस उसे नहीं सूंघने जाएगा। हंस तो मानसरोवर में डुबकी लगाते हो। कहते हैं कि भगवान के भाव से, भगवत भक्ति के भाव से अगर ग्रंथ भरा है, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि। भले श्लोक उसमें गलत हो, व्याकरण की दृष्टि से कुछ अशुद्धि भी हो, पद की पूर्ति न हो रही हो, समास और संधियां कुछ गड़बड़ भी हो, लेकिन अगर उसमें भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति का विषय है, तो उसको कौन पढ़ेगा? बोले नामान्यनंतस्य यशोंकितानि
अनंत परमात्मा के नाम से, गुण से अंकित जो वो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, उसको सज्जन पुरुष सुनते हैं, गाते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका चिंतन करते। लेकिन बहुत बड़ी कला हो, सारे अलंकार हो, सारे रस हो, साहित्य का सारा गुण हो, लेकिन भगवान की महिमा न हो, तो वो पोथी केवल पुस्तकालय की शोभा बढ़ाती है और कौआ जैसे लोग, काक जैसे लोग उसमें अपनी मति लगावे, कोई सत्पुरुष उसमें अपनी मति नहीं लगाता है। इसलिए आपने जो लिखा है महाभारत और अन्य चीजें, उसमें बड़े बड़े विद्वान अपनी बुद्धि लगाएंगे, लेकिन भक्तों के लिए आपने क्या लिखा जिसमें भगवान की महिमा हो। इसलिए आप भगवान की महिमा का गान करो, आपके मन की शांति होगी। व्यास जी ने कहा मैं भगवान की महिमा कैसे गा पाऊंगा। नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत तत्व बताया। नारद जी जब भागवत तत्व का उपदेश करके चले गए, तब व्यास जी ने नारद जी के द्वारा बताए गए उपदेश को सुनकर उसी का विस्तार करना प्रारंभ किया, और उसी का विस्तार ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। 18,000 श्लोक, उसी का विस्तार किया। और विस्तार करते हुए नारद जी ने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना की। और फिर नारद जी ने सोचा मैं किसको पढ़ाऊं ये। तो पहले ही व्यास जी ने इसकी रचना की। अब व्यास जी सोचने लगे मैं किसको पढ़ाऊं। तब व्यास जी को याद आया, नारद जी ने कहा था बहुत दिव्य वैदुष्य पूर्ण ग्रंथ हो, लेकिन उसमें भगवत भाव नहीं है, तो महात्मा तो उसको ग्रहण नहीं करे, और महात्मा ग्रहण करें ये परमहंसों की संहिता है, तो ये तो मेरे पुत्र सुखदेव के योग्य है। अपने पुत्र सुखदेव की याद आ गई और वेद व्यास जी ने भागवत के कुछ श्लोक अपने शिष्यों को याद कराया और कहा जाकर के जंगल में पाठ करो। जिस जंगल में सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, वहीं जाकर के व्यास जी के शिष्यों ने, और फिर उस पूतना को भगवान ने वैकुंठ प्रदान कर दिया, उसे मुक्ति दे दी। इस कथा का स्मरण उस श्लोक में आया। ब्रह्मचारियों ने पढ़ा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघाम सयापाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। जैसे ही ये श्लोक पढ़ा, सुखदेव जी की समाधि छूट गई। देखने लगे इधर उधर, क्या हुआ, ये किसकी महिमा है। श्लोक का अर्थ यही है, अहो अहो बकीयम। कितने आश्चर्य की बात है, ये बकासुर की बहन बकी पूतना भगवान को मारने आई, कालकूट विष पिलाया और भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु कौन होगा। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं। अर्थात भगवान ही परम दयालु हैं, उन्हीं की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। ये सुनकर सुखदेव जी की समाधि छूट गई। सुखदेव जी ने कहा, अरे वो परमात्मा इतना दयालु भी है, हम तो यही जानते थे वो निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ है, लेकिन वो इतना दयालु भी है, आज मुझे पता चला। फिर तो उसका कोई रूप स्वरूप होगा, उसकी कोई आकृति प्रकृति होगी। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। वो श्लोक कहां का, बोले जब भगवान वृंदावन में गैया चराने के लिए बंसी बजाते हुए, पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, सखाओं से आवृत गायों के पीछे पीछे नंगे पांव सवेरे सवेरे कलेऊ करके, अभी सूर्य भगवान प्रकट हो रहे हैं, समशीतोष्ण वातावरण है, ऐसी मधुर मंगलमयी बेला में भगवान गोविंद गायों का अनुगमन करते हुए गोचारण के लिए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इस झांकी का वर्णन किया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम, रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैः,
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये भागवत का अद्भुत श्लोक है। भागवत में तो सब अद्भुत ही है, परंतु ये परमाद्भुत भाव है। भगवान मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर, नटवर बपु, नटवर का स्वरूप है। कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कनेर पुष्प के कुंडल है। बिभ्रद वासक कनक कपिशम, भगवान का पीतांबर स्वर्ण के समान चमक रहा है। वैजयंतीम चमालाम, गले में वैजयंती की माला है। रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन, वेणु के छिद्रों को, वंशी के छिद्रों को अपने मुख की वायु से आपूरित करते हुए, स्वर लहरी प्रकट करते हुए, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस प्रकार भगवान के जब स्वरूप का वर्णन किया तो सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए, बोले और वर्णन करो, सुनाओ। शिष्यों ने कहा हमको केवल इतना ही मालूम है, और सुनना है तो चलो हमारे साथ। कहां? बोले गुरु जी के पास। सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए अपने पिता के पास। जो सुखदेव जी जन्म के बाद जब जंगल में जा रहे थे तो पिता के कहने पर नहीं रुके, वही वेदव्यास जी रोक रहे थे, बेटा रुक जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रो रो करके मर जाएगी। मैं तो संतोष कर लूंगा, पुरुष हूं, लेकिन तुम्हारी मां को मैं कैसे समझाऊंगा? जिस जननी ने तुमको जन्म दिया उस जननी को कितनी पीड़ा होगी, वियोग का दुख होगा, अपनी मां पर दया करो, रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके। वेदव्यास जी बुलाते रहे, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, हे पुत्र, हे पुत्र। सुखदेव जी ने घूम करके भी अपने पिता की ओर नहीं देखा और चल पड़े। सुखदेव जी जानते हैं कौन किसका पिता, कौन किसकी मां। ये संसार के जितने संबंध हैं सब मिथ्या हैं, सब झूठे हैं, ये सब स्वार्थ मूलक संबंध हैं। इन संबंधों का कोई मूल्य नहीं। जब तक स्वार्थ है तब तक ये संबंध भी रहते हैं, स्वार्थ अगर मिट जाए तो ये संबंध भी कमजोर हो जाते हैं। फिर इन संबंधों में कोई रस व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता। पति पत्नी का संबंध बहुत बढ़िया, लेकिन स्वार्थ ही मूलक है। भले बुरा लगे आप लोगों को, हम तो शास्त्र की बात कह रहे हैं, स्वार्थ मूलक है। कोई पत्नी पति का आदर न करे, उसको भोजन न दे, उसकी सेवा न करे, तो कई दिन वो रहेगी? हमको बताओ। अब पति बहुत अच्छा हो लेकिन पत्नी का भरण पोषण न करे, कपड़ा न दे, भोजन न दे, उसकी बातें न सुने, उसके स्वार्थ की पूर्ति न हो, तो पत्नी कई दिन तक उसकी आरती उतारेगी? ये संसार के संबंध स्वार्थ मूलक हैं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति है तब तक संबंध चलते हैं। बाप बेटे का भी संबंध जहां स्वार्थ अटक जाता है, बाप बेटे में भी लड़ाई होती, भाई भाई में लड़ाई होती, पति पत्नी में होती। सारे संबंध स्वार्थ मूलक है। ये संसार स्वार्थमय है। इसीलिए वेदों ने कहा, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती। बहुत कड़ुआ सच है। वेद भगवान कहते हैं, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती। पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है, ये वेद कह रहा है। वेद भगवान कहते हैं, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती। बोले तब? बोले आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। वो पति इसलिए प्रिय होता है कि उससे अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और यही बात पुरुष के लिए कही गई, नवा अरे जाया कामा यही जाया भवती। पत्नी पत्नी है इसलिए वो प्रिय है, ऐसा नहीं होता। नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। वेद कहता है वो अपनी कामना के लिए प्रिय है। अपनी कामना की पूर्ति न हो तो कई दिन वो प्रिय रहेगी, चाहे कितनी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी हो, उसको देखते ही उसको गुस्सा आ जाएगा। सारी सुंदरता, सारा सौंदर्य, सारे गुण धरे रह जाएंगे। तो ये संसार स्वार्थ मूलक है। सुखदेव जी इस ज्ञान को जानते, चले गए। पिताजी बुलाते रहे, रे पुत्र रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी चले गए। वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। आगे गए तो एक तालाब था। उस तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी उधर से जब गए तो वो स्त्रियां सुखदेव जी को
दूर से देखकर प्रसन्न हुई और प्रणाम किया। सुखदेव जी जब आगे निकल गए तो पीछे से वेदव्यास जी आ रहे थे अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते। वेदव्यास जी जब आए तो स्त्रियां फटाफट अपने कपड़े उपड़े को बदलने लगी, अपने आप को छुपाने लगी। वेदव्यास जी कुछ नहीं बोले, चले गए। उधर से जब व्यास जी लौट करके आए, सुखदेव जी तो आए नहीं, वो तो समाधि में बैठ गए। तब वेदव्यास जी ने आते समय उन स्त्रियों से पूछा, हरि देवियों, एक बात बताओ, मेरा जवान पुत्र हट्टा कट्टा 16 वर्षीय, वह भी दिगंबर नग्न, उसके शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं, ऐसे युवा पुत्र सुखदेव निरवस्त्र नग्न और परम मनोहर परम सुंदर, ऐसे सुखदेव इधर से चले गए, उनको देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई? उन्हें देख करके तुमने अपना आच्छादन नहीं किया? और मुझ बूढ़े को देखकर अंगम गलितम पलितम मुंडम, जिसके अंग गलित हो गए, शिथिल हो गए, पलितम मुंडम, सिर के बाल जो है सफेद हो गए, ऐसे मुझ वृद्ध को देख करके तुम्हें लज्जा आई? क्या कारण था? तो उन स्त्रियों ने कहा, तद्वीक्ष पृक्षति मुनौ, व्यास जी के पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदान तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी, आपके पुत्र भले जवान युवा नग्न, लेकिन सुखदेव जी परमहंस हैं, वो ज्ञान संपन्न है, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। ऐसे ज्ञानी, उनको संसार के भेद का ज्ञान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कंचुक और कंचुकी में क्या अंतर होता है, उनको ये पता नहीं है कि जूता और जूती में क्या अंतर होता है, जूता पुरुष पहनता है, जूती स्त्री पहनती है। साड़ी और धोती में क्या अंतर है, धोती पुरुष पहनता है, साड़ी स्त्री पहनती है, यह अंतर उनको पता नहीं। जिसको संसार के इस भेद का ज्ञान न हो, ऐसे परमहंस से क्या लज्जा करना, उनको पता ही नहीं है। लेकिन आप भले वृद्ध हो, लेकिन आपकी बुद्धि में संसार का ज्ञान है, स्त्री पुरुष, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छा बुरा, ये संसार का द्वंद्व जो है वो आपकी बुद्धि में है, इसलिए आपसे तो लज्जा करनी ही चाहिए। कहने का तात्पर्य कि वो सुखदेव भगवान जो इतने ज्ञान संपन्न, वो अपनी समाधि छोड़ करके चले आए अपने पिता के चरणों में। जो पिता के बुलाने पर नहीं आ रहे थे, आज बिना बुलाए चले आए। क्यों आए? बोले भगवान की कथा सुनने के लिए आए, भागवत सुनने के लिए आए। समाधि छोड़ दिया। जिस समाधि को प्राप्त करने के लिए कितना जतन करना पड़ता है, योग की 7 सीढ़ियों को पार करे तब समाधि में व्यक्ति पहुंचता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि। अष्टांग योग में समाधि अंतिम है, अंतिम पायदान पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को इतना साधन करना पड़ता। उस साधन को, उस सिद्धि को प्राप्त करके सुखदेव उसे छोड़ करके चले आए भगवान की कथा सुनने के। भगवान के कथा की कितनी महिमा है। आए, पिता के चरणों में बैठ गए और कहा हमें कथा सुनाओ। फिर तो वेदव्यास जी ने संपूर्ण भागवत सुखदेव जी को सुनाई और सुनकर सुखदेव जी ने इस भागवत को ग्रहण कर लिया। और समय आने पर सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित को कब सुनाई? बोले जब महाभारत युद्ध हो रहा था। महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। दुर्योधन अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पहुंचे। अश्वत्थामा से रो करके दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र मेरी तो पराजय हो गई। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा, राजन ये पराजय आपकी दुर्नीतियों के कारण हुई। आपने अगर मेरी नीति मानी होती, मेरी सलाह मानी होती तो आज विजय आपकी होती। दुर्योधन ने कहा, क्या सलाह क्या नीति? अश्वत्थामा ने कहा,
आपने इस महाभारत युद्ध में सेनापति उसको बनाया जो सेनापति तो आपका था, लेकिन मन से वो पांडव का था। आपने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया। 9 दिनों तक महाभारत युद्ध में पितामह ही सेनापति थे। बोले उनको आपने सेनापति बनाया, जो युद्ध तो आपके तरफ से कर रहे हैं, लेकिन उनका मन पांडव में लगा, मन से वो पांडव के साथ है। तुमने ऐसे ऐसे लोगों को सेनापति बनाया जो मन से पांडव के पक्ष में, मन से लोगों ने आपके पक्ष में युद्ध ही नहीं किया तो विजय कहां से हो। इसीलिए गीता में भीष्म और भीम दोनों का वर्णन, जब युद्ध प्रारंभ हुआ गीता वहीं से प्रारंभ होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत धन संजय। तो दोनों सेनापतियों का भी वर्णन हुआ। कौरव सेना के सेनापति कौन, बोले भीष्म पितामह। पांडव सेना के सेनापति कौन, बोले भीम। दोनों एक ही राशि, भीम और भीष्म। दोनों का वर्णन गीता के प्रथम अध्याय में ही होता है। और दोनों के वर्णन में कितना अंतर आता है। जब पितामह का वर्णन करते हैं तो वेदव्यास जी कहते हैं भीष्म मेवाभिरक्षन्तु। दुर्योधन कहता है अपने सैनिकों से भीष्म मेवाभिरक्षन्तु, हमारे सेनापति जो भीष्म हैं सब लोग इनकी मिल करके रक्षा करो, इनको चारों तरफ से घेर करके रखो। अरे भीष्म सेनापति हैं, सेनापति हमारी रक्षा करेगा कि हम सेनापति की रक्षा करें। लेकिन दुर्योधन कहता है भीष्म मेवाभिरक्षन्तु, सब लोग मिलकर के पितामह को घेर करके रखो, इनकी रक्षा करो। क्यों, बोले दुर्योधन ने पितामह को सेनापति तो बनाया, लेकिन अपने सेनापति पर विश्वास नहीं है। दुर्योधन को लगता है कि कहीं ये पांडव के पक्ष में न चले जाएं, इनको घेर करके रखो, भीष्म मेवाभिरक्षन्तु, पकड़े रहो, नहीं तो ये पांडव के